दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो शुरुआत करने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के सेकंड चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपकी थीफ स्टोरी में है। अब इस थीफ स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, ये जो चैप्टर है ये लिखा गया रस्किन बॉन्ड द्वारा है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड अगर मैं बात करूँ अपने आप में ही एक बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, एक बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं, जिनके पोएम के बारे में हमने कई बार पढ़ा भी होगा हमारे शायद, और साथ ही साथ हम हमारे 11th स्टैंडर्ड में भी इनके पोएम्स के बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करें। अब ये थीफ स्टोरी है क्या? ये थीफ स्टोरी की अगर मैं बात करूं, ये थीफ स्टोरी नाम में ही एक चोर के बारे में है और एक आदमी के बारे में। एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा सीधा साधा लग रहा था चोर को, उस चीज के बारे में ये स्टोरी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अभी शोर के बारे में कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूँ। इस शोर की उम्र जो है 15 साल है। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि 15 साल की उम्र में एक इंसान चोर अगर है तो किस तरह का चोर होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये चोर बहुत ही ज्यादा मामूली चोर होगा, नहीं। आपने ये चीज सुनी होगी कि किसी की भी काबिलियत की जो आप जजमेंट है वो आप उसकी उम्र से नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सेम तरीके से 15 साल की का है तो ये मत समझना कि बहुत ही ज्यादा कच्चा चोर होगा या फिर बहुत पक्के चोर है भाई। चलिए ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारे नरेटर है, जो चोर भाई साहब, वो बता रहे कि जब वो 15 साल के थे तब भी वो चोर थे, जब वो पहली बार अनिल से मिले। किससे मिले थे? अनिल से मिले थे। और वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल चोर क्या हुआ करते थे उस टाइम। अब वहां पे अगर मैं बात करूं, अनिल एक ऐसा बंदा जो क्या कर रहा था, जो रेसलिंग मैच देख रहा था। ठीक है, और उस टाइम पे उसकी उम्र जो थी 25 साल थी। एक उसकी जो हाइट तो बहुत अच्छी खासी लंबी हाइट हुआ करती थी, पतले एक इंसान वो हुआ करते थे। और जब उनकी आंखों में देखा तो ये जो हमारे चोर भाई साहब हैं, इनको क्या लगता था ये बहुत ही आसानी से फंस जाएंगे, बहुत ही साधारण व्यक्ति क्या ये होने वाले, और ये मेरे चोरी करने के लिए एक अच्छा टारगेट, ये अच्छा शिकार क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वो अब धीरे धीरे अनिल के पास गए और अनिल का अब विश्वास जीतने की उन्होंने क्या कोशिश क्या कर दी। ठीक है, अब एक चीज होती है कि हमें हमेशा लगता है कि अगर हम किसी इंसान की अगर तारीफ कर दे तो वो आपसे इंप्रेस हो जाता है, आपकी बातों में आने का शुरू हो जाता है। तो सेम चीज हमारे चोर भाई साहब भी है, जिनका नाम आगे हम जानने वाले, इनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये चोर भाई साहब ने भी क्या किया, एक बहुत ही अच्छी सी तारीफ, मस्का क्या लगा दिया, फ्लैटरी फ्लैटरी क्या लाइन क्या मारी, इनसिंसियर प्रेज क्या कर दिया, झूठी तारीफ कर दी। क्या बोला? बोला भाई आप तो एक रेसलर लगते हो, क्या लगते हो, बोलते ना रेसलर लगते हो। ठीक है, पहलवान लगते हो। ठीक है, तो हमारे जो अनिल भाई साहब उन्होंने बोला भाई आप भी पहलवान लगते हो। अब ये सुनकर जो हमारे चोर भाई साहब थे, उन चोर भाई साहब थोड़े से क्या हो गए, डिस्करेज हो गए। क्यों? क्योंकि अब 15 साल की उम्र का लड़का कैसा होता है, मोस्टली कैसे होते हैं, पतले दुबले होते हैं। तो सेम तरीके से ये भाई साहब भी थे, पतले दुबले से उन्होंने अपने आप को देखा, बोलते मैं और रेसलर किस एंगल से। ठीक है, तो ये डिस्करेज किया, थोड़े से हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने फिर रिप्लाई दिया, हाँ थोड़ा बहुत लग लेता हूँ मैं भी रेसलर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो पूछता है, जो अनिल होता है वो पूछता है आपका नाम क्या है, तो वो कहते हैं हरी सिंह। क्या नाम है उनका? हरी सिंह। अब ये जो नाम था आपको क्या लगता है, सच्चा नाम था कि झूठा नाम? बड़ा वैसी बात है भाई, झूठा नाम था। ठीक है, क्योंकि चोर कभी भी अपना असली नाम नहीं बताते। रीजन बहुत सारे होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि पुलिस से बचने के लिए, एक बार चोरी की अगर सेम नाम रहेगा तो पुलिस पकड़ लेगा, तो एक बार पुलिस से बचने के लिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है कि अब वो जब चोर होते हैं तो वो किसी ना किसी के लिए काम करता है। अब उनका मन जब तक मन करता है काम करने का तब तक उनके साथ करते हैं, जब उनको हटना रहता है तो उनको उनका जो बॉस है वो पकड़ ना पाए, इसलिए वो नाम क्या बदलते रहते हैं। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब अनिल जो है, अनिल जो हमारा दूसरा भाई था, वो धीरे धीरे क्या करने लगा, वो धीरे धीरे अपने रेसलर्स के बारे में क्या बात करने लगा, जो पूरे तेल में लथपथ थे, चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को पटक रहे थे, सब एक दूसरे के बारे में क्या बात क्या करने लगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं, जो हमारे चोर भाई साहब जिन्होंने अपना नाम हरि सिंह बताया, अब वो उनको तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने झूठ कहा था कि हाँ मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो भी हाँ में हाँ क्या मिलाए जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बात करने के बाद अब अनिल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उसके बाद हमारे जो हरि सिंह है वो भी उसका पीछा क्या करने लगते हैं, तो अनिल पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं हाय अगेन, हेलो अगेन। ठीक है, वो कहने लगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे जो अनिल है, सॉरी हरि सिंह है, ये प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए वो कहते हैं मैं आपके लिए क्या कुछ काम करना चाहता हूँ। तो अनिल बोलता है मैं तुम्हें लेकिन पे नहीं कर सकता हूँ। फिर वो सोचता है कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया है।
मैंने कहीं मैंने एक गलत इंसान को कहीं गलत जज तो नहीं कर लिया, वो ये सोचने लगा। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? तो वो बोलता है क्या तुम कुछ बना सकते हो? तो फिर से हरि सिंह ने क्या कहा, झूठ कहा, हाँ मैं बना सकता हूँ। फिर उसके बाद ये जो दोनों हैं ये अनिल के घर पे जाते हैं। अनिल का घर कहाँ होता है? अनिल का घर जमुना स्वीट्स करके एक दुकान होती है, उसके छत के ऊपर ये भाई साहब का क्या घर होता है। ठीक है, अब ये दोनों जाते हैं और वहां पे अनिल जो होता है हरि सिंह को बोलते हैं कि आप बालकनी में क्या कर सकते हो, सो क्या सकते हो। ठीक है, ये ऐसा बात हुआ। फिर उसके बाद जो अपना हरि सिंह होता है वो खाना बनाना चालू करता है, और खाना जब बन के रेडी हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि भाई आज दुनिया का सबसे गंदा खाना मैंने बनाया है। अब आप बोलोगे सर उसको कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि हमारे जो अनिल भाई साहब थे, अनिल भाई साहब ने क्या किया, वो जो खाना था वो कुत्तों को क्या खिला दिया। ठीक है, और हमारे इनको अनिल हरि सिंह को बोला भाई अब निकल जाओ। ठीक है, लेकिन हरि सिंह कहाँ जाने वाले थे, हरि सिंह का कहाँ टारगेट पूरा हुआ था। तो हरि सिंह रिक्वेस्ट करने लगे, लेकिन अनिल भाई साहब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, उनके चेहरे से एक मुस्कुराहट तक नहीं छोड़ती थी। फिर वहां पे टापली मारते हुए हरि सिंह को अनिल ने कहा ठीक है चलेगा, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा और मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी क्या सिखाऊंगा। ठीक है, जैसे पहले वर्ड्स लिखना सिखाऊंगा, फिर होल सेंटेंस को रीड करना, फिर नंबर को कैसे ऐड किया जाता है उस तरीके से सिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो अब हरि सिंह है वो सोचने लगता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ, उसे पता था कि एक बार जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा तो मेरे जितने भी ड्रीम्स है, जितने भी गोल्स है, वो सभी को मैं क्या अचीव क्या कर पाऊंगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वो सब बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो अनिल के लिए क्या काम करता। वो सुबह उठता, अनिल के लिए चाय बनाता, फिर बाजार जाता, जो डेली के सामान रखते थे वो खाता खरीद के लाता। हाँ, अब हालांकि चोर है तो कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला था। तो बट ऑब्वियस सी बात है, जब कभी भी अनिल उसे पैसे दिया करता था, अनिल रोजाना तो पैसे नहीं दे पाता था। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद या फिर कभी काल देता था, कभी काल नहीं भी देता था। तो पैसे देता था, जब भी वो बाजार जाता था तो जितना भी बिल होता था उसमें से कुछ पैसे क्या वो मार लेता था, मतलब बचा के रख लेता था। और इस चीज के बारे में अनिल को भी यह क्या पता था, लेकिन अनिल इस चीज को इतना गौर नहीं फरमाता था। ठीक है, और अनिल क्या उसको जाने देता था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है? फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो रेगुलरली पे नहीं करता था, कभी काल पे करता था, कभी कभी नहीं भी पे करता था। ठीक है, अब एक शाम हुई, शाम होने आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो अनिल भाई साहब है एक स्मॉल बंडल बंडल का नोटों का एक बंडल लेकर क्या वह आए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जो बुक थी वो क्या बेची थी पब्लिशर को उस दिन, और वो अपना पैसा क्या लेकर के आया था। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हालांकि अनिल रेगुलर इंटरव्यू पे पैसे नहीं दिया करते थे, लेकिन ये चीज हरि सिंह को भी पता थी और अनिल को ने बता के रखा था कि जब कभी भी क्या उसकी एक जो बुक है उसने दी हुई है पब्लिशर को, जैसे ही उसका चेक आएगा तो वो दोनों क्या पार्टी करने जाएंगे, ऐसा उसने क्या बता के रखा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब धीरे धीरे अनिल के लिए, ठीक है, अनिल के लिए काम करते हुए हमारे ये जो हरि सिंह है इसको एक महीना हो गया था, और उसने पैसे मतलब शॉपिंग में से कुछ चोरी करके जो पैसे वो बचा के रखता था, उसके अलावा उसने और कोई चोरी की नहीं थी। ठीक है, अब इसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो क्या कर सकता था, पैसे क्या बचा के रख सकता था। अब अनिल ने उसको घर की चाबी दी थी, अनिल उसके ऊपर बहुत भरोसा करता था कि जब कभी उसको आना रहेगा तो वो आ सकता था, जब कभी उससे जाना था वो जा सकता था। और इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि वो क्या चोरी कर सके, क्योंकि अनिल इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा क्या किया करता था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे हरि सिंह क्या कहते थे, हरि सिंह ये कहते थे कि देखो यहाँ पे किसी भी लालची इंसान को अगर हम घर अगर चोरी करते तो वो हम क्या चोरी कर सकते, क्यों? क्योंकि वो क्या अफोर्ड कर सकता था चोरी करना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि कहीं चोरी करना, तो वो केयरलेस मैन का होता है। क्यों? क्योंकि कभी काल तो ऐसा भी होता है कि उसे पता भी नहीं होता कि उसकी क्या उसके पास से कोई सामान उसका क्या चोरी क्या हुआ है, और यह जो चोरी करने की जो सारी खुशी थी ये लेके चली जाती। समझ में आ गया? अब यहाँ पे सही टाइम आ गया था जहां पे इन्हें क्या एक असली काम करना था। अब इसने खुद को बोला और ये अपना काम के लिए क्या करने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो सोचने लगा अब अनिल के पास पैसे, तो अनिल क्या करेगा, अनिल उसे बेफिजूल खर्च कर देगा, अपने दोस्तों पे खर्चा कर देगा। ठीक है, और वो मुझे एक भी रुपया देगा नहीं। अब अनिल जब सोने को चला गया, जब एक अंधेरी रात हो गई, सिर्फ चांद की रोशनी बालकनी तक क्या गिर रही थी, तो वहीं पे अब उसने पूरा प्लान बनाया, वो पैसा ऐसे टाइम पे क्या लेगा जब वो क्या 10:30 की जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए वहां पे जा सके।
अब ब्लैंकेट से बाहर निकलते वो बेड पे क्या हाथ डालते हुए मैट्रेस के अंदर उसने हाथ डाला, तभी अनिल ने क्या किया, अपना करवट लिया और करवट लेकर वो उसकी तरफ हो गए। अब अनिल बहुत ही सुख शांति की नींद क्या सोया हुआ था, जैसे उसको कोई टेंशन ही नहीं था। मैट्रेस के अंदर हाथ डाला। अब धीरे धीरे जो हमारे हरी सिंह है उसने मैट्रेस में से नोटों का बंडल निकाला और क्रॉल करते हुए रूम के बाहर गया, और रूम के बाहर निकल गया तो दो से भागने क्या लग गया। भागते भागते वो थोड़ी देर जाने के बाद क्या रुक गया। अब रुकने के बाद अब उसने क्या किया, पहले नोटों के बंडल को काउंट किया। नोटों का बंडल जब वो काउंट कर रहा था तो नोटों के बंडल में 50-50 रुपए के नोट थे और उसमें टोटल 600 रुपए थे। ठीक है। अब इससे हरि सिंह को यह विश्वास हो गया था कि अब मैं 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता मैं अरब के शेख जैसा क्या कर सकता हूँ, मैं आराम क्या सकता हूँ। ठीक है। वहीं पे जब अनिल का जब वो चेहरा देख रहा था हरि सिंह, ठीक है, तो हरि सिंह ने देखा कि अनिल बहुत ही आराम से सोया, रिलैक्स होकर सोया, उसको किसी भी चीज का टेंशन नहीं। लेकिन उससे ज्यादा टेंशन किसको थी, हरि सिंह को क्या टेंशन थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब वो स्टेशन पे पहुंचा तो वो रुका नहीं, वो टिकट नहीं लिया। बड़ा ऑब्वियस चोर भाई टिकट कहां से लेगा, तो फटाफट से वो कहा गया, वो गया आपके ट्रेन प्लेटफॉर्म पे। वो चाहता तो लखनऊ एक्सप्रेस जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ उसको पकड़ सकता था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसने रफ्तार पकड़ी ही नहीं, उसने ट्रेन की किसी बोगी में वो चढ़ा ही नहीं। समझ में आ गया। जब ट्रेन चला गया तो वहां पे वो पूरे प्लेटफॉर्म पे एक अंधेरे अकेले प्लेटफॉर्म पे वो उसको उसने अकेला पाया। अब उसको ये पूरा भी आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे अपनी रात गुजारने वाला है। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे जो उसके ऊपर क्या भरोसा कर सकता था वो, और दोस्त अगर थे भी तो ऐसे दोस्त थे जो उसके लिए शायद प्रॉब्लम और भी ज्यादा क्या क्रिएट कर सकते। पूरे शहर में से वो एक ही इंसान पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, बहुत अच्छी तरीके से जानता था, बहुत अच्छे तरीके से भरोसा करता था। वो खुद कौन था, वो खुद आपका अनिल था, जिससे वो चोरी करके क्या हुआ आया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे अब वो क्या करता है, स्टेशन के बाहर निकलना क्या चालू होता है, धीरे धीरे बाजार की तरफ जाता है। जाते जाते वो सोचता है कि मेरे चोरी का जो एक छोटा सा करियर है, उस करियर में मैंने देखा है कि मैं लोगों का फेस पढ़ना क्या सीख गया हूँ। ठीक है। जब किसी भी लालची इंसान का अगर पैसा चुराता हूँ तो उस ग्रीडी मतलब लालची होता है, ठीक है, उसके चेहरे पर डर दिखता है। जब मैं किसी अमीर आदमी का पैसा चुराता हूँ तो उसको गुस्सा दिखता है। जब मैं गरीब इंसान का पैसा चुराता हूँ तो वहां पे मुझे एक्सेप्टेंस दिखती है, अब चोरी हो गया तो अब क्या ही कर सकते हो। लेकिन मुझे मालूम था कि अनिल के फेस पे चोरी करने पे कोई गुस्सा नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं है, एक दुख होगा। और दुख इस चीज का नहीं होगा कि मैंने पैसे चोरी किए, किस चीज का होगा, मैंने उसको भरोसा तोड़ा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब वो मैदान में गया, मैदान में बैठ गया। रात बहुत ज्यादा ठंडी थी, नवंबर का महीना था, ठंडी रहती है। फिर अचानक से क्या होने लगी, बारिश होने लगी। बारिश होने लगी तो उसके पूरे कपड़े भीग गए थे, उसके कपड़े पूरे उसके बोलते हैं ना स्किन से क्या होने लगे थे, चिपकना क्या शुरू क्या हो गए थे। समझ में आ गया। और साथ ही साथ फटाफट वो कहा वापस से गया बाजार की तरफ, और एक दुकान के नीचे जाके वो पनाह क्या ले लिया। अब पनाह लेने के बाद अब कहीं ना कहीं आधी रात हो गई थी। अब उसके जो नोट थे पूरे भीग गए थे और वो रेन में। ठीक है। अब अनिल के पैसे थे। अब वो सोचने लगा, अब जब कल सुबह होती तो अनिल जरूर मुझे 1 रुपया नहीं तो 2 रुपया देता, जिससे मैं सिनेमा घर जाता और मस्त पिक्चर विक्चर देख क्या मैं क्या आता। ठीक है। अब हालांकि मेरे पास पूरे पैसे हैं तो मैं ना अब अनिल के लिए काम कर पाऊंगा ना, उसके लिए सुबह चाय बना पाऊंगा ना, उसके लिए बाजार जा पाऊंगा ना, तो मैं कभी पढ़ लिख पाऊंगा। ठीक है। अब वो ये सोचता है कि अब मुझे फिर से अनिल के घर वापस लौट जाना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और लिखाई के लिए। ठीक है। और वो ये सारी चीजें क्या आपकी चोरी करने की एक्साइटमेंट में क्या भूल गया था। अब वो फिर फटाक से क्या करता, फटाक से भाग भाग कर क्या जमुना स्वीट के ऊपर एक जो घर अनिल का था वहां पर जाता है। वहां पर जाने का धीरे धीरे अंदर घुसता है और वहां पे वो देखता है कि अनिल अभी भी क्या सो रहा है। अब अनिल सो रहा होता है, तभी वह क्या जाता है, वह देखता है मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है, पैसे रखने की कोशिश करता है, तभी अनिल क्या अपना सर गिराता है और उसकी जो गर्म हवा है, ठीक है, जो उसकी जेल कर रहा था जो सांसें, वो सांसें उसके हाथों में वो क्या फील कर पा रहा। ठीक है। जब वो फील करता है फिर वो धीरे धीरे कोने से अपना हाथ निकालता है और वो सो जाता है। सोने के बाद वो जब अगली सुबह बहुत लेट उठता है, जब लेट उठता है तो उसे दिखाई देता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी। ठीक है। और अनिल उसके सामने 50 रुपए का नोट क्या रख रहा था। ठीक है। आगे सामने क्या रख रहा था, जब 50 रुपए का नोट जब वो सामने रख रहा था, तब उसे ये लगता है कि कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया कि मैंने चोरी की थी पिछली रात। ठीक है। कहीं अनिल को ये तो नहीं पता चल गया मुझे पैसे लेके भागा था। लेकिन अनिल ने ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। अब वो बोला कि अब मुझे पेमेंट आ गई है, अब हर महीने में तुम्हें क्या करूंगा, मैं पेमेंट क्या दूंगा तुम्हें, मैं पे क्या करूंगा, ये अनिल ने क्या बोला। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जब अनिल
अनिल से हरी सिंह पैसे लेता था, वो देखता है कि नोट अभी भी गीले, लेकिन हालांकि नोट लेने से पहले अब उसको भरोसा हो गया था कि अनिल को कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब नोट उसने हाथ में लिया तो उसको पता चला कि नोट अभी भी गीले है, तो यह चीज उसको क्लियर हो गई कि अनिल को पता है कि कल उसके पैसे में लेके क्या भाग गया था। लेकिन अनिल की ना आंखें ये बयां कर रही थी, ना उसकी जुबान बयां कर रही थी कि हाँ तुमने चोरी की है। और इस तरीके से हमारी कहानी का पूरा क्या खत्म, कहानी पूरी खत्म होती है, और यहाँ पे हमारी चीजें क्या पूरी क्या होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आई होप आपको चीजें समझी भी होगी। यहाँ पे मैंने कम से कम टाइम में आपको चीज समझाने की कोशिश की थी। और चलिए मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना। जय हिंद।